एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सर, वो फंडामेंटल आर्गुमेंट ये कर रहे हैं कि इस देश के अंदर सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, चुनाव अब फेयर नहीं है। चुनाव में उनको मालूम ही नहीं है कि उससे पहले क्या होता और वो कह रहे हैं मैं इस बात को समझ चुका हूं, इंटरनलाइज कर चुका हूं। आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये चुनाव लड़के कोई जीत रहा है, नहीं, वो चुनाव चोरी कर रहा है। और आप लोग अभी भी वैसे ही चुनाव में जाते हो जैसे आप किसी नॉर्मल इलेक्शन लड़ते हो। हाँ, तो केरल में क्या हुआ? तो जीत गए थोड़ी बताएंगे। कर्नाटक में कैसे सरकार बन गई, तेलंगाना में कैसे बन गई, हिमाचल प्रदेश में कैसे बन गई? अगर सब चुनाव चोरी हो गया, सारी संस्थाएं जो बिक गई हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सोचिए तो कह क्या रहे हैं। जो परिस्थिति सामने है, अब कांग्रेस पार्टी का राज रहा 1952 से, बल्कि 47 से कह लीजिए 70 के आखिरी दशक तक, बल्कि 1980 तक छिटपुट कहीं कहीं राज्यों में सरकार बन गई, तो सब चुनाव चोरी का था, सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज थी। इसका मतलब वो ये थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे हम तो बड़ा नहीं, वो ना कहे, दूसरे लोग तो सवाल उठाएंगे भाई जब आप ये कह रहे हैं तो दोनों की तुलना कर लीजिए। कैसे कांग्रेस सब चुनाव जीत रही थी? कांग्रेस में सब देवदूत थे, जनता जो है घर से निकलती थी टीका लगा के और जाके कांग्रेस पार्टी को चंदन लगा देती थी, आरती करती थी। अब आप जरा सर इमेजिन तो कीजिए, सर आप सीन इमेजिन कीजिए कि वहां उस कमरे के अंदर वो सारे लोग बैठे हैं, ममता जी, सोनिया जी से लेकर हर आदमी, और राहुल खड़े होकर ये स्पीच कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए वो लोग क्या फील कर रहे होंगे जब राहुल गांधी उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे। तो वो लोग, मैं जानता हूं आप नहीं जानते, वो फील कर रहे होंगे कि इस आदमी को कभी नहीं समझा सकते। लेकिन अखिलेश यादव का जो नेचुरल रिएक्शन होगा ना, जो अंदर भाव आ रहा होगा, वो अगर शब्दों में आता तो वाकई सुनने लायक होता कि अंदर नहीं, केवल अखिलेश नहीं, सबका मतलब अखिलेश का, क्योंकि यूपी के लोग या बिहार के लोग इस तरह की जब परिस्थितियां होती है ना तो खास तरह का रिएक्शन सामने आता है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा नहीं, अब ये तो राहुल गांधी की स्पीच ऐसी है जैसे मतलब मैं आपसे ज्यादा जानकार हूं, सॉर्ट ऑफ कि मैं लीडर हूं। अच्छा, मैं हूं इस ग्रुप का लीडर। हाँ, ये वो उस भाव से दी गई बिल्कुल, वो एकदम ऑन करते हुए। हाँ। और सोचिए कि कह रहे हैं कि मैं विष पी लूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, और सब कुछ कह भी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है उसमें रेजिस्टेंस का मुद्दा नहीं, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भ्रम में रहते हैं, नीतीश जी को हमारे चलते बाहर नहीं गए, केरल के वो लेफ्ट वाले लीडर पिनराई विजयन से मैं मिलूंगा नहीं, सारी बात आप सुना दे रहे हैं। और फिर भी उसके बाद ये कहना कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, मतलब एक और बड़प्पन दिखाना होता है ना। जितनी पार्टियां और लीडर वहां बैठे थे वो सब रेजिस्टेंस से, कांग्रेस से लड़कर आए हैं। उनकी जो भी आज राजनीति है, ये मजेदार बात है, वो कांग्रेस से लड़कर ही जीत कर आए हैं। वो रेजिस्ट करके आए, कांग्रेस को रेजिस्ट करके। उनको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है। लंबा समय, दशकों उन्होंने विपक्ष में बिताया है, पहले दिन से सत्ता में नहीं आ गए। पैदा प्रधानमंत्री के घर में उनमें से कोई नहीं हुआ। तो राहुल गांधी को रेजिस्टेंस शब्द का राजनीति में मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति ही इस तरह की बात बोल सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी राय राहुल गांधी के बारे में बदली होगी इस भाषण के बाद। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो राय थी क्या उनकी पहले? उनकी राय कि भैया आपसे ना हो पाएगा, अच्छा हो कि आप राजनीति छोड़ दीजिए। ये वहां बैठे लोगों को लग रहा होगा, निश्चित रूप से लग रहा होगा। आप निजी रूप से बात करके देख लीजिए। ये जो मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं, इस भाषा में नहीं बोलेगा कोई, और जिस भाषा में बोलेगा उसको आप बोल नहीं सकते यहां। अगर राहुल जी का भाव ये है कि आप लोगों से ना हो पाएगा, तो आप सब लोग हमको नेता मानिए, हम जो कह रहे हैं वैसे चलिए, और अगर ना पार्टी भी ना चल रही तो पार्टी भी हमें मिला दीजिए। ये उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो उनके साथ बैठे थे उनकी भावना नहीं हो सकती थी। चूंकि तेजस्वी ने देख लिया था उनको साथ देकर। अब तत्कालिक हुआ बिहार का चुनाव, क्या रिजल्ट हुआ? पूरी चुनाव की रूपरेखा को ही आपने बदल दिया। तेजस्वी कहीं के नहीं रुके। तो आप चाहते क्या हैं विपक्ष माने अपने सहयोगियों से, ये सहयोगी भी नहीं समझ पाते हैं। और सहयोगियों को लगता है कि यदि हम राहुल के साथ कुछ सहयोग करेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, इसका वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं। हर राज्य का चुनाव का आप यदि आकलन कीजिए, वोट परसेंटेज के हिसाब देखिए कि कांग्रेस कड़ी कहाँ है।
आप एक एक स्टेट में जाइएगा तो उनसे बड़ी पार्टियां वहां की रीजनल पार्टियां हैं। चाहे ममता के भी ले लीजिए, हार गई, सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या वहां वोट परसेंटेज है? कैसे हार गए ना सब, लेकिन तो सब हारने के बाद भी तो कांग्रेस बढ़े हैं। ये तो मैं कांग्रेस ये को भाषा तभी निकलती है जब वो आदमी को पता चलता है। आज ये सारे हारे हुए पिटे हुए लोग बैठे हैं। नहीं, देवेंद्र जी ने अरे एक भाई, बात आप स्टेट वाइज गिनना शुरू कीजिए। 60 साल से तमिलनाडु में नहीं है, 50 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं है, 40 साल से बिहार और जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में 30-40 साल से नहीं है। एक एक राज्य आप गिनते जाइए कि कितने दशक से नहीं है। साल की बात नहीं है, कितने दशक से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, सत्ता की दावेदार नहीं है। तो ऐसे में आपने कहां रेजिस्टेंस दिखाया, कहां लड़े भाई? आपको 22 साल मिले तो 22 साल में कोई एक स्टेट तो आप वापस ले आते कांग्रेस के पास। अब वो कह रहे हैं हम आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश जी बैठे थे सामने, और अच्छा है कि केजरीवाल जी नहीं थे वहां पे, नहीं तो वहीं लड़ लेते दोनों। नहीं, लड़ाई होती या ना होती, लेकिन इतना है कि अखिलेश जी ने जो कहना था उन्होंने इनके भाषण के पहले सुना दिया। हाँ। कि बड़ा दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए बोला। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं विष पीऊंगा और कुछ बोलूंगा नहीं, यदि अखिलेश की बातों को मान गए होते हैं और विष पी लिए होते तो शायद होता कि इस माने जो वहां पे बैठक हुई थी उसमें कोई सार्थक बातें निकल कर आती। इस बैठक के बाद, उनके स्पीच के बाद क्या निकल कर आया कि क्या इंडी गठबंधन किस तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा रूपरेखा तो अभी तक नहीं दिखा है। उन्होंने ममता को बचाने की बात कही, उन्होंने अखिलेश को जिताने की बात कही, क्या कहा? सिर्फ आलोचना के सिवा कोई ऐसी बात हो कि हम अखिलेश के साथ लड़कर किस तरीके से जिता लेंगे, ममता मेरे साथ आएंगी तो ममता का क्या हो सकता है? क्या उनके भाषणों में इस तरह का कोई रूपरेखा देखा? सर मोटे लोग वो ये कह रहे हैं चुनाव तो हम जीत जाएंगे, बस एक रहो, लड़ो मत। कैसे एक रह सकते हैं? हम सौरव जी को आलोचना करके, उनको गाली देकर, और हम उम्मीद करें कि हम एक रहें। यदि ममता के आप जाकर चुनाव के बीच में आप ये बोलें कि इन्होंने बीजेपी का दे दिया और ममता सबसे भ्रष्ट सरकार है और ये करके, और कहते हैं कि आप हमारे साथ